साइंस पार्ट में आपका पुनः स्वागत है। कल अपने केमिस्ट्री में पढ़ा था HNO2 की रिएक्शन, उससे पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएक्शन यानी अपचयन पढ़ा था, उससे पहले PCl5 की रिएक्शन पढ़ी थी और उससे पहले अपने विलोपन अभिक्रिया पढ़ी थी। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन अपने पढ़ने जा रहे हैं और जो आपका कोई सा आप एग्जाम दोगे इसमें ये रिएक्शन तो आनी ही है, एल्डोल संघनन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्डोल कंडेंसेशन। IS और RS का मेंस होता है उसमें भी ये क्वेश्चन आता ही है। कोई सा एग्जाम दो केमिस्ट्री में ये आपका एल्डोल संघनन का क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएगा ही। एल्डोल संघनन कौन देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पहली बात है। वे एल्डिहाइड देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। वे एल्डिहाइड, कौन से एल्डिहाइड? वे एल्डिहाइड देते हैं, वे एल्डिहाइड देते हैं। कौन से एल्डिहाइड? जिसमें क्या हो, अल्फा H हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है नहीं? एल्डोल कंडेंसेशन कौन देते हैं? वे एल्डिहाइड देते हैं जिसमें कि अल्फा H हो। ये अल्फा H होता क्या है, पहले इसको देखने की कोशिश करना। मान लीजिए ये ग्रुप है CH3 CH2 और ये CHO, ठीक है। ये इसके पास का जो कार्बन होगा इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। ग्रुप के कार्बन को अल्फा कार्बन नहीं बोलते हैं, ग्रुप के पास वाले कार्बन क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन बोलेंगे। और इससे अगले कार्बन को क्या बोलेंगे? बीटा कार्बन। समझ आई की बात है, ठीक है। तो मुझे बताओ इसमें कितने अल्फा H है? अल्फा H कितने हैं? 2 है इनको, इसमें क्या? और बीटा H 3 है, ठीक है। अब मैं पूछूं भाई CH3 CHO, इसमें कितने अल्फा H है? 3 अल्फा H है। बात आई समझ में? तो ग्रुप के पास वाले कार्बन को अल्फा कार्बन और अगले को बीटा कार्बन कहते हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हारे को पूछ रहा हूं, मान लीजिएगा ये ले लो CH3 C डबल बॉन्ड O और ये OH, एसिडिक एसिड में कितने अल्फा H है? एसिडिक एसिड में कितने अल्फा H? अल्फा H कैसे नहीं है यार? COH ग्रुप है, इसके पास का कार्बन परमाणु ये अल्फा कार्बन हो गया, 3S नहीं है क्या? जो भी ग्रुप होता है ग्रुप के पास के कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, अगले को बीटा कार्बन कहते हैं। बात आई समझ में नहीं? आई बात? अब मैं पूछूं तुम्हारे को, ये बताओ CH3 CH2 और COOH, इसमें कितने अल्फा H है? 2 अल्फा H है, ठीक है ना। तो ये कोई एल्डिहाइड का ठेका नहीं है। कोई भी कार्बन हो उसके पास, कोई भी ग्रुप हो उसके पास का कार्बन परमाणु हुआ उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, ठीक है। और उस पर जो हाइड्रोजन होता है उसको अल्फा H कहते हैं। अब मैं तुम्हारे से पूछूं कि CH3 CH2NO2, इसमें कितने अल्फा H? 2 अल्फा H है। यह ग्रुप के पास का ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अपन ये सभी इसलिए समझा दिया कि समझ में बैठ जाए, अपन इसको देखने की कोशिश करते हैं। अब मुझे बताओ इसमें 3 आपका के एल्डोल संघनन कौन देते हैं? वे एल्डिहाइड देते हैं जिसमें अल्फा H, इसमें अल्फा H है, इसका मतलब ये क्या दे सकता है? आपका एल्डोल संघनन दे सकता है, समझे नहीं? अब इसमें 3 चीज पूछती है, एग्जाम आता नहीं, लेकिन मैं कौन सा एल्डिहाइड एल्डोल संघनन देता है? तो पहले देखना चाहिए अल्फा H किसमें है। जिसमें भी अल्फा H है वो एल्डोल संघनन देगा। बात आई समझ में नहीं? अब मैं तुम्हारे को पूछूं क्या ये आपका H और CH3 और CHO ये एल्डोल संघनन देगा क्या या नहीं देगा? क्यों देगा? क्योंकि ये अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, ठीक है। तो इस अल्फा कार्बन पर एक हाइड्रोजन उपस्थित है, इसलिए ये क्या देगा? आपके एल्डोल संघनन देगा। एल्डोल संघनन वे एल्डिहाइड देते हैं जिनमें कि अल्फा H हो, इसमें अल्फा H है। अब तुम मुझे बताओ CH3 C और CH3 और ये CH3 और CHO, क्या ये अल्फा H है? इसमें अल्फा H नहीं है, तो क्या ये एल्डोल संघनन देगा? नहीं देगा एल्डोल संघनन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं पीवे एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको? पीवे एल्डिहाइड, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका नाम भी। अब तुम मुझे बताओ इसको क्या बोलते हैं? SCHO क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। इसमें कितने अल्फा H है? एक अल्फा H है इसमें। एक कहां से भाई? अल्फा कार्बन ही नहीं है ना। देखो ग्रुप के पास का जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होगा, उस पर हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन होगा। यहाँ तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो कहां से होगा अल्फा हाइड्रोजन? नहीं है ना।
इसलिए ये एल्डोल संबंध नहीं देगा। ये फॉर्मेलिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर आप लोग पढ़ोगे बहुत सारे दवाइयाँ वगैरह इससे पढ़ाई जाती है, ठीक है ना। और इसका एक सॉल्यूशन होता है 40% जलीय जो विलेन है उसका जो सॉल्यूशन होता है, वैसे 36% जल होता है, 4% मेथिल अल्कोहल होता है, ये 40% लगभग होता है। इसका जो जलीय विलेन होता है उसको फॉर्मेलिन कहते हैं। मर्द जो जीव होते हैं ना उसको सुरक्षित रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। जैसे प्रयोगशाला में देखा होगा जो जानवर वगैरह देते हैं, देखते पड़े रहते हैं वो उसके अंदर, वो उसमें ये इसी का सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। ये होगा, ये फॉर्मेलिटी होगा। तुम ये मुझे बताओ, ये C6H5CHO क्या ये आपके देगा एल्डोल संबंध देगा? क्या देगा? क्यों नहीं देगा? इसके स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। इसको स्ट्रक्चर को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये CHO, ठीक है। अब मैं इसको अगर लिखूं ना, ये इसका मतलब क्या है? यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, और यहाँ कार्बन है, और यहाँ कार्बन है, और यहाँ कार्बन है, और ये है, ठीक है। एक को छोड़ एक डबल बॉन्ड है कि नहीं? और यहाँ CHO है, ये हो गया कि नहीं? ये बेटा समझो है। और यहाँ प्रत्येक पर H है, तो C6 हो गए, हुए कि नहीं हुए? H5 हुआ कि नहीं हुआ? 5 हो गए। और क्या हुआ? CHO। इसमें कितने अल्फा एच है? बता कितने अल्फा है बेंजल डेट में? एक कहां से यार? ये ग्रुप है, ग्रुप के पास वाला कार्बन दिख नहीं रहा है, ये अल्फा कार्बन है, इस पर कोई हाइड्रोजन है क्या? नहीं है ना, तो है। तो ग्रुप होता है ना, ग्रुप के पास का जो कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, इस पर जो हाइड्रोजन होती है उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको समझ में बैठ गया, आधी केमिस्ट्री समझ में बैठ गई, केमिस्ट्री में कुछ है नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है क्या? है नहीं बैठा समझ में? तो इसको अच्छी तरह से देखो, इसमें क्या है? अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या ये एल्डोल संबंध देगा? ये एल्डोल संबंध नहीं देगा। बात आई समझ में कि नहीं? क्या करेगा? ये एल्डोल संबंध नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इसमें अल्फा एच नहीं है। एल्डोल संबंध वे ही एल्डिहाइड देते हैं जिनमें कि क्या हो? अल्फा एच हो। बात आई समझ में कि नहीं? ठीक है, समझ आ गई नहीं? तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फॉर्मेल्डिहाइड क्या करता है? एल्डोल संबंध नहीं देता, जबकि एसिटाल्डिहाइड एल्डोल संबंध देता है। क्यों? तो उत्तर क्या होगा कि फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा एच है, जबकि सॉरी फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा एच नहीं है, जबकि एसिटाल्डिहाइड में अल्फा एच है। बात आई समझ में नहीं? तो एल्डोल संबंध कौन देते हैं? वे एल्डिहाइड देते हैं जिसमें कि अल्फा एच होता है, ठीक है ना। बात आई समझ में नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बात समझ में आ गई, तो इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कि आपका एल्डोल क्या होता है। इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे? अपन ये पढ़ेंगे एल्डोल क्या होता है। एल्डोल होता है बीटा हाइड्रोक्सी, ये इंपॉर्टेंट है भाई, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। नहीं बेटा समझ नहीं? एल्डोल क्या होता है? एल्डोल होता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा एल्डोल है? तो एल्डोल वही होगा जिसमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। बीटा पर OH ग्रुप है ना, उसको क्या बोलेंगे? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड ग्रुप मान लीजिए मैं यूं करूं, ये कार्बन है ऐसा, ये CHO, ये हुआ अल्फा, ये हुआ बीटा, और ये गामा कार्बन है। बात आई समझ में नहीं? तो एल्डोल होगा तो यहां पर OH लगा होगा बीटा पर, और एल्डिहाइड ग्रुप होगा, उसको एल्डोल बोलते हैं। बात आई समझ में नहीं? ठीक है, हैं? कैसे होगा अब देखते हैं। अब इसमें होता क्या है? वे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा एच होता है, ऐसे एल्डिहाइड की अभिक्रिया NaOH से, जलीय NaOH से कराते हैं तो एल्डोल बनते हैं, ठीक है। इसमें दो अणु रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्या कितने अणु रहते हैं? दो अणु रहते हैं। एल्डोल होगा जोड़ा और संघनन होना, संघनन का मतलब कुछ निकलना उसमें से, ठीक है ना। तो जुड़ा होगा, क्या होगा? जैसे CH3 आपका C डबल बॉन्ड O और ये H, CHO या CH लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका रिएक्शन करा दूं, OH माइनस कर दूं, NaOH कर दूं, कुछ नहीं, ऐसे भी लिख देते हैं। आपको तो पैसा ना आना चाहिए, सार है, ठीक है, अल्फा एच है, वहां लिखा हुआ नहीं आएगा कि ये एल्डोल संघनन है, ये लिखते ही आपको लिखना आना चाहिए कि ये एल्डोल अभिक्रिया है, ठीक है। समझ आ गई बात को नहीं? अब देखो इसमें होता क्या है, आपको करना ऐसा चाहिए, दो अणु रहना चाहिए, ये H और ये सॉरी CH3 और ये H,
ठीक है, समझ आएगा नहीं है? ये लिख दिया। अब क्या होगा, यहां से यहां का जो है ना, ये CH3 आपका ये हो गया CH3 और ये आपका CHO, इसका S निकलेगा अल्फा का H, ठीक है ना। अल्फा कार्बन है, ये अल्फा है, ये भी और ये भी अल्फा है। एक H आपका यहां से निकल करके यहां जुड़ेगा। इसमें क्यों जुड़ेगा मैं आपको बताता हूं। ये कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक है, इसलिए पाई बॉन्ड को अपनी ओर खींचेगा। ये दो बॉन्ड है, पहला जो भी बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, वो जो अधिक प्रबल होता है, और दूसरा जो बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड होता है। अपने शुरुआत में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था क्या? और ये अपनी ओर खींचेगा तो यहाँ पर पार्शली नेगेटिव चार्ज आएगा। जितना पार्शली यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा उतना ही पार्शली आपके पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बात आई समझ में नहीं है? बात आई समझ में नहीं आई? ठीक है ना? क्यों नहीं आई समझ बात है? क्या क्या आई है? क्यों? क्योंकि ये अवयव संरक्षण का नियम यहां पर लागू होता है। भाई जितना चार्ज को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, ठीक है ना? नहीं बेटा समझ में नहीं? चार्ज को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं नष्ट कर सकते। इसने खींचा, इस पर जितना नेगेटिव चार्ज आया उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा। और एल्डोल मैंने बता दिया, मान लीजिए इसी का मैं एल्डोल करूं ना, तो इसका एल्डोल ऐसे बनेगा CH और ये OH और CH2 और ये CH। ये अल्फा कार्बन हो गया और ये बीटा कार्बन हो गया, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है ना? समझ में आ गई बात को नहीं है? तो इसको मैं थोड़ा सही ढंग से इसको लिख देता हूं, कैसे करता है, इसमें रिएक्शन कैसे होगा, फिर अपन इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहां से आपका ऐसे मैं लिख देता हूं CH3 और ये C डबल बॉन्ड O और H चाहे ऊपर लिख दूं कोई दिक्कत नहीं, और यहां पर मैं लिख देता हूं C और ये H और ये H और ये H और ये CHO। बात आई समझ में नहीं आई? अब सुनना, इसमें क्या होगा, मैंने पहले बता दिया, यहां प्लस हो जाएगा एक में, और ये माइनस यहां और यहां प्लस, ये पास नहीं है, ये मैंने कर दिया। अब इसमें क्या होगा, ये CHO ग्रुप है, ये माइनस आई प्रभाव दर्शाएगा। बात समझ में नहीं? माइनस आई प्रभाव का मतलब ये हुआ, ये CSO ग्रुप है इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। क्यों माइनस आई? क्यों? CHO ऑक्सीजन ग्रुप है, इसके अंदर खींचा इसको, खींचा। तो आपको पता है कार्बन और हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता कम होती है, कार्बन की अधिक होती है। इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा थोड़ी ऐसा, तो ये कार्बन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन किससे खींचेगा, हाइड्रोजन से खींचेगा। बात है समझ में नहीं? हाइड्रोजन के प्रेरणिक प्रभाव को 0 मान लेते हैं। हाइड्रोजन तुलना करने के लिए मानते हैं, नहीं मानते? जैसे कोई व्यक्ति धनवान है तो तुलना करते हैं, भाई इसके पास 100 करोड़ रुपए है, उसके पास इतने रुपए हैं, है ना? तो तुलना करते नहीं करते। वैसे हाइड्रोजन का आई 0 है, प्रेरणिक प्रभाव 0, इसका मतलब ये हुआ हाइड्रोजन न तो अपनी ओर से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है और न अपनी ओर से प्रेरण करके किसी को देता है। समझ में आ गई बात को नहीं? अब सुनना, अब यहां खींचा तो यहां ये बेचारा काल हाइड्रोजन सड़पड़ाने देगा, यहाँ पॉजिटिवली चार्ज आएगा हाइड्रोजन का। समझे मेरी बात को? और यहां मैं मान लीजिए यहाँ CH2 यहाँ CH2 लिख देता हूँ, लिखना में क्या होगा, फिर आपके प्रॉब्लम नहीं होगी, पहले बाद में देखते रहिए। प्लस आ जाएगा या माइनस आ जाएगा, तो ये प्लस क्या करेगा, आपके यहाँ आगे जुड़ जाएगा, और ये माइनस कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा। समझ बैठा नहीं बैठा है? तो क्या बढ़ जाएगा भैया, ये यम बढ़ जाएगा CH3 और ये CH और ये OH और ये CH2 और CHO, ये CH2 ही रहेगा ना यहाँ, और ये OH माइनस। समझ आएगा नहीं यार? यानी दो आप संबंध में दो तो लेने पड़ेंगे, उसका अल्फा एस निकल करके इस पे जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा? इसकी विद्युत ऋणता अधिक, या माइनस और ये प्लस, और ये इसका माइनस आई प्रभाव, ये जुड़ गए। अब देख, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया नहीं हुआ? तो इसका नाम क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। OH ग्रुप हाइड्रोक्सी बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बात आई समझ में नहीं? ठीक है नहीं? इसका मतलब ये एल्डोल है कि नहीं है, है ना? अब सुनना, अगर अपन इसको गर्म करते हैं तो यहाँ का OH और यहाँ का H वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, -H2O हो जाएगा,
और आपका CH डबल बॉन्ड CHCHO, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं क्रोटोन एल्डिहाइड। बात है समझ में नहीं? इसको बोलते हैं क्रोटोन एल्डिहाइड। बात समझ में आई नहीं? कल अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे, आज इसको थोड़ा सा देखना। पहले ये ध्यान रखना कि एल्डोल क्या होता क्या है, एल्डोल देते कौन सा एल्डिहाइड है, ये सारा का सारा, ठीक है ना। तो जिसमें अल्फा एस होता है वो क्या कहते हैं, एल्डोल। आपके एग्जाम में कैसे आएगा, एग्जाम में इतना ही आएगा। OS माइनस को भी लिख देते हैं ज्यादातर, चलिए NaOH या KOH लिख देते हैं, या OS माइनस लिख देते हैं। अब खुद को डिसाइड करना है कि अल्फा एस है, एल्डिहाइड है, और साथ की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, इसका मतलब एल्डोल संघनन है। बात आई समझ में नहीं? ठीक है। मान लो मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, जैसे मैं आपको मान लीजिए ये कंपाउंड है C2H5OH, और इसकी कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रिएक्शन कराऊं तो इसका विहाइड्रोजनीकरण हो जाता है, मतलब H2 निकल जाता है, ठीक है ना। ये अपन आगे पढ़ेंगे, और बन जाता है एल्डिहाइड CH3CHO हो गया। उसकी मैं सार की उपस्थिति में अभिक्रिया कराता हूं, ठीक है ना, तनु सार की उपस्थिति में, तो कंपाउंड बन जाएगा A, ठीक है। और A को अगर मैं गर्म करूं तो कंपाउंड बन जाएगा B, ठीक है। और B का अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में कंपाउंड को उसको रिएक्शन करूं तो क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा C, ठीक है ना। तो आपको पूछेगा ABCD को पहचानिए, तो यहाँ का एसिटाल्डेहाइड एल्डोल संघनन हो जाएगा, यहाँ अभी जो बना ये क्रोटोन एल्डिहाइड बन जाएगा। B क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं, अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को क्या आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अवचेत नहीं करता, ये बन जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आप एथिल एल्कोहल से निम्नलिखित कैसे प्राप्त करोगे, कोई भी पूछ लें। जैसे पूछेंगे मेथिल एल्कोहल से ये कैसे प्राप्त करोगे, मान लो ये पूछ लें, जैसे ये क्वेश्चन आपको मैं पूछता हूं, ठीक है। ये आपका मेथिल एल्कोहल है CH3 और ये OH, उसे आप मान लीजिए पूछेंगे एसिटाल्डेहाइड कैसे प्राप्त करोगे, CH3CHO, ठीक है। बहुत सारे रास्ते हैं अपने पास, एक रास्ता ये है, यहाँ कितने कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, एक कार्बन अपना बढ़ाना है, तो बढ़ाने का अपने पास बहुत सारी रिएक्शन है, तो अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोगों ने क्या भाई PCl5 से रिएक्शन करा दी, CH3Cl बन गया, इसकी KCl से रिएक्शन कराई और क्या बन गया, CH3CN। और इसका एक तरीका तो ये है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराऊं, ठीक है, और क्या बन गया, CH3CH2NH2 शायद डालोगे ऑप्शन से प्राथमिक एमीन की रिएक्शन कराऊं HNO2 से, क्या बनेगा आपका एल्कोहल। एल्कोहल कोई भी बन सकता है, प्राथमिक भी बन सकता है, द्वितीयक भी बन सकता है, तृतीयक मैंने कहा था। इसकी कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रिएक्शन कराऊं तो क्या बनेगा आपके CH3CHO बन जाएगा। अब यहाँ घूम के अपन यहाँ वापस यहाँ आए हैं, तो अपने को ये भी होना चाहिए भाई, यहाँ से अपन यहाँ पर भी आए, यहाँ कैसे आएंगे, ठीक है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए अपने को एक कार्बन कम करना पड़ेगा। ऐसी कौन कौन सी रिएक्शन है जिसमें अपन कार्बन को कम कर सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सारा रिएक्शन है। इसका अपन क्या कर देंगे, आप जल ऑक्सीजन कर देंगे, एसिड बन जाएगा, ठीक है ना। सिम्ट रिएक्शन कर देंगे, मेथिलेमिन बन जाएगा, या उसके टिल्डन अभिक्रम से रिएक्शन कर देंगे, मेथिल क्लोराइड बन जाएगा, और जलीय के उससे रिएक्शन करके वापस प्राप्त कर देंगे। ऐसी बहुत सारी रिएक्शन आगे अपने देखेंगे, वैसे पढ़ते रहेंगे। आज अपने एल्डोल संघनन, कल इसको एल्डोल संघनन की क्रियाविधि क्या होती है डिटेल में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। ओके बाय। आज की रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से।